जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हम बात करेंगे केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। इससे पहले हमने 12 वीडियो सभी राशियों के लिए बनाई राहु राशि परिवर्तन की। आज बात करेंगे केतु के राशि परिवर्तन, क्योंकि जैसे जैसे राहु चलता है वैसे ही केतु चलता है। राहु भी उल्टी गति में चलता है, वक्र गति में चलता है, केतु भी वक्र गति में चलता है। केतु अभी तक आपकी राशि के पंचम भाव में चल रहे थे। अब ये केतु आपकी राशि से चौथे घर के अंदर गोचर करेंगे। यह एक केंद्र भाव है, यानी पहले त्रिकोण भाव में थे, मित्र की राशि में थे, अब केंद्र भाव में आएंगे, लेकिन शत्रु सूर्य की राशि में गोचर करेंगे। अब 18 मई को यहाँ पर केतु का गोचर होगा, जहाँ पर ये 18 महीने तक रहेंगे, 26 नवंबर 2026 तक। ये 18 महीने आपकी राशि के चौथे घर में बैठकर केतु कैसा फल देंगे, क्योंकि यहाँ एक भाव की बात करते हैं। ये भाव केंद्र का पहला भाव है, ये चौथा भाव है, जिससे हम जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख, संसाधन, माता का सुख, जनरल हैप्पीनेस, आपके मन की स्थितियाँ, मन का सुख, पारिवारिक सुख, घर के सुख के बारे में देखते हैं। यानी किसी का सुख अगर देखना हो तो उसको चौथे घर में जाके देखना पड़ेगा। उसके अंदर एक शत्रु ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य की राशि है और सूर्य और केतु आपस में शत्रु हैं। केतु यहाँ अपनी शत्रु की राशि में वक्र गति से चलता है। ये केतु क्या है, इसको हम छलिया कपटी कह सकते हैं, धोखेबाज कह सकते हैं। चीज़ों को हाइड करना, चीज़ों को छुपाना, बातों को अपने मन के अंदर रखना, मन के भीतर क्या चल रहा है ये ना पता लगना, भीतर ही भीतर क्या समस्या चल रही है, क्या बीमारी चल रही है, इस पर केतु का अधिकार है। वहीं केतु को दूसरी तरफ हम आध्यात्मिकता से, आत्मिकता से, ज्ञान से भी जोड़ देते हैं। वहीं यह बुद्धू, ये जो केतु है, ये एक तर्कशील प्लेनेट है। इसको हम कहते हैं तर्क संगत, बुद्धि रखने वाला, ज्ञान रखने वाला। यहाँ बुद्धि में और ज्ञान में बड़ा डिफरेंस है। एक होती है कैलकुलेशन और एक होता है ज्ञान। ज्ञान यानी मेरे पास है, नॉलेज है, मेरे पास समझदारी है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसका इस्तेमाल मुझे कैसे करना है ये हमें केतु सिखाता है। केतु का स्वभाव ही है अपने आप में खोजबीन प्रवृत्ति रखने वाला, किसी चीज़ को खोजना, उसकी गहराइयों में अनंत तक जाना, ये केतु का स्वभाव है। इसलिए इसको हम मोक्षकारी ग्रह भी कहते हैं। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि ऐसा प्लेनेट थोड़ा सा दूर हटके कार्य करने वाला होता है, अपने काम को किसी का पता ना चले ऐसा ये करता है। अब चौथे घर में केतु अगर जाता है तो ये आपको कैसे फल दे रहा है, साथ ही साथ इस दौरान ये 3 नक्षत्र में गोचर करेगा उल्टा चलते हुए, उत्तरा फागुनी, पूर्वा फागुनी और मघा। ये 18 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, इस 10-12 मिनट की वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए अंत तक आप बने रहिए। अब तक हमने आपको बताया कि चौथे घर में क्या होता है और केतु क्या कर सकता है। अब हम बताएंगे इसका पूर्ण प्रभाव क्या होने वाला है। वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले, पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ, उस पर अपना डिटेल्स भेज सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। केतु चौथे घर में शत्रु राशि में बैठ गया। सबसे पहले आपको आने वाले समय में आपको अपनी मानसिक स्थितियों पर काबू करना ज़रूरी है, क्योंकि केतु अगर चौथे भाव में शत्रु की राशि में आता है तो आपकी मानसिक स्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश करता है। आपके मन में बिना वजह का डर, क्रोध, भय, अकारण चिंताएं, कहीं ये तो ना हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मन के अंदर चीज़ें चलती रहती हैं, मन के अंदर विचार चलते रहते हैं। बहुत बार अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बिल्ड व्यक्ति भी नेगेटिव हो जाता है। मान लीजिए उसने कोई खबर सुन ली कि रोड एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, और वो खुद कार चलाने चला गया, तो उसके मन में ये डाउट ना आना शुरू हो जाए कहीं मेरी कार का एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। ऐसे नेगेटिव थॉट्स देता है केतु। केतु चौथे घर के अंदर बैठकर बहुत अच्छा नहीं माना जाता शत्रु की राशि में, क्योंकि ये घर का सुख भी है, ये मेरी जनरल हैप्पीनेस भी केतु से होती है। मुझे मेरे घर की चिंता रहती है, घर परिवार की चिंता रहती है, घर के लोगों की चिंता रहती है, कैसे मेरे जीवन में सुख रहे, कैसे परिवार में सकुशलता बनी रहे, उसकी चिंता ये केतु देता है।
ऐसी स्थिति में बहुत बार देखा जाता है, क्योंकि यहाँ ये सूर्य की राशि में है, तो परिवार के घर का जो माहौल है हमारा, उसमें प्रॉब्लम है। एक तरफ केतु चौथे घर में है तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी दे देगा, वहीं दूसरी तरफ इसका सुख नहीं देगा। कि क्या है, घर तो है लेकिन घर में आनंद या सुख नहीं है। घर जाने से पहले सोचता हूँ कि जाऊँगा, फिर रोज की तरह वही कलह होगा, तो घर में अशांति होना। वाहन है लेकिन वाहन का सुख नहीं दे रहा है, यानी प्लेनेट केंद्र में बैठकर वो चीज़ें दे रहा है लेकिन उसका सुख नहीं दे रहा। यही स्थिति क्या है, माता जी के स्वास्थ्य को भी खराब कर सकती है। कि केतु आपके 4th हाउस में है तो आपको अपनी माता जी का ख्याल रखना चाहिए। उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज हो तो तुरंत उसको सक्रिय रहें, उसमें पॉजिटिव रहें, डॉक्टर की पूर्ण देख रेख में उनका इलाज कराएं। ऐसा केतु इस चीज़ को देने में सक्षम है। केतु को हम एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी कहते हैं, तो बहुत बार व्यक्ति ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक स्थितियों की तरफ जाता भी दिखाई देता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के मन के अंदर जो सोच विचार है, पहले क्या हुआ, 18 महीने का केतु आया, पहले वो चिंता करनी शुरू करेगा, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएगा। चिंतित होने के साथ साथ उसको बिना वजह के सोच विचार, अकारण भय, ये सब आने लगेंगे। फिर धीरे धीरे व्यक्ति वो सोचेगा कि भाई कोई लोग उसको समझाएंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कि भाई ये बिना वजह की सोच विचार से कुछ नहीं होता, क्यों ना मैं ईश्वर की शरण में चला जाऊं, क्यों ना मैं पूजा पाठ करनी शुरू कर दूं। तो ये जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है ये मेरे मन के अंदर आती है, क्योंकि केतु को हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला प्लेनेट कहते हैं। सूर्य कौन है, आत्मा का प्रतीक है। तो बहुत बार व्यक्ति ऐसी स्थितियों में आध्यात्मिक सोच विचार वाले भी होते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस कॉम्बिनेशन को अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में हर चीज़ की शुरुआत किसी न किसी कारण से होती है। कि कोई किसी से प्रभावित हुआ तो वो क्रिकेट खेलने लगा, किसी से प्रभावित हुआ तो उसने शोध करनी शुरू कर दी, कोई चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं प्रभावित हो गया तो उस चीज़ में वो लग गया। ऐसे केतु चौथे घर में आप पहले जरूर किसी चीज़ से पीड़ित या परेशान होंगे, तभी उसके बाद आप आध्यात्म की तरफ, पूजा पाठ, वेद वेदांग की तरफ जाएंगे। तभी आप इस दौरान ये सोचेंगे कि भाई क्यों ना मुझे ईश्वर मिल जाए, मेरे मन में जो समस्याएं चल रही हैं इसका जवाब मुझे कहाँ से मिलेगा। फिर आप लोगों से, आश्रम से, गुरुओं से, इन चीज़ों से जुड़ना शुरू करेंगे, मेडिटेशन से जुड़ना शुरू करेंगे। ये चीज़ भी हमें इस केतु प्लेनेट से दिखाई देती है। सामान्य तौर पर देखें तो केंद्र में बैठा हुआ राहु केतु अच्छे फल देता है, लेकिन निर्भर ये करता है कि ये राहु या जो केतु है ये शुभ ग्रह की राशि में है या शुभ में है, मित्र की राशि में है, शत्रु में है। तो ऐसा राहु बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है, क्योंकि ये भले ही केंद्र में है। अगर हम केंद्रों में देखें तो सबसे कमजोर केंद्र चौथा ही भाव है, चौथे से बली 7वां है, 7वें से बली 10वां है, और चौथा घर शत्रु की राशि में यहाँ केतु है। इसलिए इसको जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा। ऐसी स्थिति में जितना सोच विचार अपने बेहतर रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, अच्छा है। मेडिटेशन करना अच्छा है, पूजा पाठ करना ऐसे में अच्छा है, ध्यान लगाना अच्छा है, गुरु मंत्र करना ऐसे में अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान गणेश की आराधना भी ऐसे में अच्छी बताई गई है। अब केतु इस दौरान पहले जो रहेंगे वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, ये स्वयं सूर्य का नक्षत्र ही होगा। अब सूर्य की राशि और सूर्य का ही नक्षत्र, यानी कहीं ना कहीं से आपको आत्मिक रूप से कमजोर करने की तैयारी इस प्लेनेट की रहेगी। और जैसा कि मैंने कहा, व्यक्ति ऐसे समय में 18 महीने में पहले परेशान होता है, फिर उसका हल खोजने लगता है। पहले परेशान होगा, बाद में वो आध्यात्म की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा हम इस केतु की वजह से कह सकते हैं। वो पारिवारिक चिंता भी हो सकती है, बहुत बार व्यक्ति परिवार की चिंता बहुत करने लग जाता है, तो वो भी हमें इस केतु की वजह से दिखती है। फिर केतु आते हैं शुक्र के नक्षत्र में। ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा रहेगा। 20 जुलाई से लेके 29 मार्च के बीच में ये स्थिति कहीं ना कहीं खुशहाली भी देने में सक्षम है और आपको फाइनेंशियली रूप से भी स्ट्रांग करने में सक्षम दिखाई देती है। अगर आप किसी प्रकार से पूजा से, पाठ से, वेद वेदांग, अध्ययन अध्यापन, अध्यात्म, योगा, प्राणायाम से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए 29 मार्च 2026 से 26 नवंबर 26 के बीच, जब केतु स्वयं मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे, ये समय आपके लिए बड़ा उत्तम रहने वाला है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं इन चीज़ों के प्रति आपका झुकाव ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो ये था एक फल कि केतु 18 महीने तक जब राशि से चौथे घर के अंदर ट्रांजिट करेंगे तो वो आपको कैसा फल दे सकते हैं। आपकी राशि से चौथे घर में केतु आपको क्या परिणाम देने वाले हैं, उसकी विस्तार से चर्चा मैंने करने की कोशिश की है। जय श्री राम।